क्राउड फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित नारायण अन्न सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, पांडव नगर, गाजियाबाद से किया गया। क्राउड फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट 11 रुपये में प्रतिदिन शुद्ध सात्विक और पौष्टिक आहार का वितरण दोपहर में मंदिरों पर करेगी, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति से किया गया है। इस अवसर पर क्राउड फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी अरविंद कुमार सिंह ने कहा, नारायण अन्न सेवा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानवता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। ये सेवा देश भर में पहले से चल रही है और हमारा लक्ष्य है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। खाने में कोई समस्या है तो बताइए। पेट भर के मिला या आधे पेट मिला? पेट भर के में कोई कमी तो नहीं है? किसी तरह हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि ये हमारा काम है कि आपको पेट भर के बढ़िया भोजन मिले। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि 11 से 3 का समय याद रखना है। उस समय पे आना है और समय पे आके ये भोजन ग्रहण करना है। ठीक है। रसोई आपकी है और आपकी ही रहेगी। बहुत अच्छा। बस ये आप लोग आए, ये हमारी दरखास्त है। किसी भी आप आए। भोजन कैसा है बच्चा? खा आपने? भोजन में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं है साहब। किसी तरह की कोई व्यवस्था में कमी? खाना गरम है? गरम है, बढ़िया सब्जी, स्वादिष्ट है? हाँ बढ़िया। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बिल्कुल 11 से 3 का वक्त याद रखना है और जगह आप लोगों ने देख रखी है। आप यहाँ पहुँचिए, आपके भोजन का इंतजाम यहाँ है। ठीक है। कल से तो ये अभी आज तो ये सेवा थोड़ा सा आपको डिस्पोजल में मिल रही है, कल से प्लेटों में मिलेगी। ये छोटी सी एक कमी हमें दिख रही है जो मैंने आपको बताई। ठीक है। अगले दिन से आपको ये डिस्पोजल तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन प्लेटों की सेवा जरूर मिलेगी। देखिए, नारायण अन्न सेवा के नाम से ये रसोई की शुरुआत करी है हम लोगों ने, जो कि यहाँ पे आपको श्री संकट मोचन मंदिर है, डायमंड फ्लाईओवर से उतरते ही सुख सागर बैंक्वेट हॉल के बगल में। यहाँ पे ये सेवा उन लोगों के लिए, गरीब असहाय लोगों के लिए शुरू की गई है जिनको एक वक्त का भोजन हम लोग ये सुविधा के तहत मुहैया करा सकें। उस दिशा में ये पहला प्रयास है, जिसमें हम लोग अभी धीरे से आगे जाते हुए कई और जगहों पे इसको शुरू करना चाह रहे हैं। तो ये प्रयास की शुरुआत आज की गई है कि जिसमें ये सुविधा हर आमजन तक पहुंचाई जा सके, जिसमें उनको भोजन के लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग चीज़ों का खाने को मिले, जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी है, पूरी सब्जी है, राजमा चावल है, कड़ी चावल है, आलू पूरी सब्जी है और साथ में रायता है। इस तरह का अलग अलग दिनों के हिसाब से यहाँ मेन्यू है और मेन्यू के हिसाब से प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का हमारे ये रसोई का कार्यक्रम है। जो भी इसमें आना चाहते हैं उनका बहुत स्वागत है, क्योंकि हमारा मानना है कि देखिए, आज हिंदू धर्म में समाज को इसकी ज़रूरत है। आज हम लोग ये नहीं कर पाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हम ज़्यादा समय तक इन चीज़ों से जोड़ के रख नहीं पाएंगे। तो हमारी ज़रूरत है, इसे करना होगा। और इसलिए क्योंकि मंदिरों के पास ऐसी कोई व्यवस्था होती नहीं है। अब ज़्यादातर मंदिरों में देखिए कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गुरुद्वारे में बहुत आम है, बट मंदिर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए क्राउड फाउंडेशन ने एक कदम बढ़ाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों के साथ मिल के हम इस व्यवस्था को बना सके। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग मंदिर पुनर्निर्माण पे बहुत समय से कार्य कर रहे हैं, तो इस मंदिर पुनर्निर्माण के कार्य का ये एक हिस्सा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षित मंदिरों के साथ लोगों का जुड़ाव हो, क्योंकि मंदिर अपेक्षित ना रहे, ये सबसे पहली कोशिश है हमारी। मेरा नाम पुनीत गुप्ता है और मैं यहीं लैंडक्राफ्ट का निवासी हूँ और हनुमान जी का भक्त हूँ। संकट मोचन मंदिर में अक्सर आता रहता हूँ। और अच्छा, आज सिंह साहब ने जो ये भूमिका चालू किया है, ये मात्र 11 रुपये में ये भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं 365 दिन, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बड़े भाई अरविंद सिंह जी का, जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण और ये सबके काम आने वाली योजनाएं शुरू की है। 11 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। सभी लोग जानते हैं 11 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं आता। दोना, वेस्टेज, कर्मचारी, क्या ही शुल्क इतना शायद 11 रुपये से ज़्यादा बैठ जाएगा। और उसके साथ में अन्न भी देना, और अन्न भी घर जैसा देना, ये आप अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। जिन लोगों को वास्तव में भोजन की आवश्यकता है उनको भोजन उपलब्ध हो। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये सुविधा उपलब्ध रहेगी। और बहुत ही अच्छा ये आयोजन है और मेरे से भी जो सहयोग बनेगा मैं भी अरविंद जी के साथ में इसमें सहयोग करूंगा और भगवान से प्रार्थना भी करूंगा कि हमारे देश के लोग इतने उन्नत और इतने कमाऊ हों कि इस तरह की व्यवस्थाओं की आगे भविष्य में जरूरत ही ना पड़े। ये मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए इस अन्न की रसोई के साथ में शुरुआत कर रहा हूँ। धन्यवाद। अच्छा साहब, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जी। आप पूरा समाज आप देख चुके हैं। जी अरविंद जी सिपाही से कप्तान बने हैं। जी, तो जो आदमी सिपाही से कप्तान बनता है वो शख्सियत बन जाता है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए जो ऐसे लोग हैं इनका जो अस्तित्व होता है या जो उनका जो ऑरा होता है वो खुद बोलता है। ठीक है, अरविंद जी जैसे बड़े भाई के लिए जो है उनकी तारीफ में कैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए उसका चयन मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो इतनी बड़ी इन्होंने काम शुरू करा है ये इनकी शख्सियत को अपने आप बोल रहा है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इनकी तरफ से भी, और जितने ये लोग भोजन पा रहे हैं उन सब की तरफ से दिल से मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद अरविंद जी। क्राउड फाउंडेशन जो है देश भर के काफ़ी सारे जीर्ण शीर्ण पड़े हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार के कार्यक्रम में लगी हुई थी। इसी क्रम में एक नई शुरुआत की गई है नारायण अन्न सेवा, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों का मंदिरों से जुड़ाव हो। जैसा कहते हैं ना कि पेट से हृदय और हृदय से मन तक आदमी पहुंचता है, ऐसे ही मंदिरों में यदि इस तरह की व्यवस्था बनती है जहां आदमी दिन का एक समय का भोजन ले, जो समाज के गरीब कमज़ोर वर्ग हैं, यदि उन्हें एक शुद्ध और बढ़िया भोजन यदि एक अति ही न्यूनतम राशि में मिले तो उनका जुड़ाव भी मंदिरों से होगा। आज के डेट में हमारे देश की ये आवश्यकता बन गई है ताकि जो हमारे खंडहर पड़े हुए मंदिर हैं उनसे लोगों का जुड़ाव हो। जब लोगों का जुड़ाव मंदिरों से होगा तो मंदिर अपने आप सुचारू रूप से चलने लगेंगे। और इस नारायण अन्न सेवा के माध्यम से जो हमारे समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन्हें कम से कम एक समय अच्छा और सुपाच्य भोजन बिल्कुल घर जैसा न्यूनतम मूल्य पे मिल पाएगा। साथ साथ भोजन की व्यवस्था, भोजन के साथ साथ आप कंबल वितरण का भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे अपने संगठन के बारे में? देखिए, भोजन की व्यवस्था तो इसलिए की जा रही है कि जो हमारा गरीब साथी है उसको टाइम से और अच्छा स्वच्छ भोजन मिल सके। और जहाँ तक कंबल की आप बात कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, ठंड बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री रह गया, तो जो बेचारे गरीब हैं उन लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण की व्यवस्था की जा रही है। और ये सारी व्यवस्थाओं में हमारे अरविंद जी का बड़ा योगदान है। अरविंद जी ने इसको सबको संचालित करने के लिए सबको प्रेरित किया है, तो इसमें अरविंद जी का विशेष योगदान है।